Hello everyone, I am Neha Singh. Welcome back to my YouTube channel Spoken English with Neha. So, in my last videos, I had taught you about all three indefinite tenses: present indefinite, past indefinite, and future indefinite. So, if you did not watch those videos, please watch those videos first. So today I have come with the miscellaneous of all three indefinite tenses. So what will we do today? We will frame all the 15 sentences and we will try to speak. Okay, so let's get started. मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ मिसलिनियस सेंटेंसेस. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. मैंने क्या लिखा है? पहला सेंटेंस, व्हाट इज़ आवर फर्स्ट सेंटेंस इज सरकार नियम लागू करती है. ठीक है, हमारा पहला वाक्य है सरकार नियम लागू करती है. कैसे पहचानेंगे कि यह हमारा किस टेंस में है? अगर आपने मेरे तीनों वीडियोस अच्छे से देखी हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को, सो आपको ये सेंटेंसेस बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, सो आपको पता चल गया होगा कि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ती है लगा है. इसका मतलब है कि यह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा, साथ ही साथ यह हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से बनेगा. ठीक है, सो व्हाट वुड बी आवर स्ट्रक्चर, व्हाट वुड बी आवर सेंटेंस? सरकार का क्या होता है? गवर्नमेंट. implements the rules. implements मतलब होता है लागू करना या फिर अमल में लाना. ठीक है, सो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स द रूल्स. ठीक है, साथ साथ मेरे बोलिए, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स द रूल्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तुम चापलूसी करते हो. ये भी हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस से बनेगा. बनाते हैं. यू फ्लैटर या फिर ब्लैरनी. यू फ्लैटर और ब्लैरनी. ठीक है, तुम चापलूसी करते हो. तुम जो है हमारा प्लूरल पर्सन है. ठीक है, प्लूरल के साथ हम लोग यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं. ठीक है, सो यू फ्लैटर, यू ब्लैरनी दोनों हमारा सही होगा. आगे बढ़ते हैं. क्या तुम अंकुरित चने खाते हो? मैंने ऐसे सेंटेंसेस इसलिए दिए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपको वोकैब्स भी थोड़े अलग हैं, आपको वोकैब्स भी अच्छे मिल जाएं. ठीक है, सो आप लोग अलग से ये लिख लीजिएगा. इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू करना या फिर अमल में लाना. ठीक है, चापलूसी मतलब होता है फ्लैटर या फिर ब्लैरनी. अंकुरित चने का क्या होता है? अंकुरित चने का होता है स्प्राउटेड ग्राम्स. ठीक है, जो भी मैं बोलती हूँ उसको रिपीट करने की कोशिश किया करिए. ठीक है, ओके. क्या तुम अंकुरित चने खाते थे? सो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा. पास्ट इंडेफिनिट के साथ यह वाक्य हमारा क्या से शुरू है? इसका मतलब है कि हम इसे इंट्रोगेटिव से बनाएंगे. ठीक है, लेट्स फ्रेम. डिड यू eat sprouted grams? So let's speak. मेरे साथ साथ बोलिए. Did you eat sprouted grams? Okay, let's see the another one. बॉस तुमको नौकरी से निकाल देंगे. सो ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट से बनेगा क्योंकि लास्ट में गे लगा हुआ है. फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल, अगर आपको याद होगा तो. सो बनाते हैं. बॉस विल लेड ऑफ यू. नौकरी से निकालने का लेड ऑफ होता है. ठीक है,
सो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, बॉस विल लेड ऑफ यू, बॉस विल लेड ऑफ यू। ठीक है, मम्मी ठंडी में धूप सेकती थी, मम्मी ठंडी में धूप सेकती थी। धूप सेकना का क्या होता है, क्या होता है, बास्क इन द सन या फिर बास्किंग सन। आप बाथ इन द सन भी लिख सकते हैं और बाथिंग सन भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों हमारा सही होगा। बनाते हैं, मदर, सो हमारा यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। सो बास्क होता है तो हमारा वर्ब के सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का रूल है कि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो बास्क का क्या हो जाएगा, बास्क्ड। ठीक है, बास्क्ड इन द सन, इन द सन इन विंटर, इन विंटर। सो क्या हो जाएगा, मदर बास्क्ड इन द सन इन विंटर। ठीक है, द सिक्स्थ वन इज, मेरे घर के लोग रिश्तों की मर्यादा बनाए रखेंगे, मेरे घर के लोग रिश्तों की मर्यादा बनाए रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रीड द सेंटेंस, पहले आप सेंटेंस रीड करिए, उसके बाद पहचानिए कि ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब, उसका मेन वर्ब अपने दिमाग में लाइए, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जब आप सेंटेंसेस पे काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होंगे सो आपको इतना सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही सेंटेंस आपके सामने आएगा वैसे ही आपका माइंड आपको क्लिक करेगा कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बनेगा और आप सडन वो सेंटेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से सडन बना लेंगे। ठीक है, बनाते हैं, मेरे घर के लोग रिश्तों की मर्यादा बनाए रखेंगे। सो मेरे घर के लोग का क्या होगा, माई family member will maintain the dignity of relations। थोड़ा छोटा लिखा गया है। ठीक है, माई फैमिली मेम्बर विल मेंटेन द डिग्निटी ऑफ रिलेशंस। ठीक है, आगे, क्या जादूगर ने जादू की छड़ी घुमाई, क्या जादूगर ने जादू की छड़ी घुमाई। लास्ट में क्या आया है, ई। मैंने बताया था कि यदि किसी वाक्य के अंत में या, आ, ई, ये आए तो वह वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। सो यह वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। ठीक है, बनाते हैं, क्या जादूगर ने जादू की छड़ी घुमाई, यह हमारा इंट्रोगेटिव है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। लेट्स फ्रेम, डिड घुमाने का होता है राउंड, what is our sentence, did magician round magic stick, did magician round magic stick। ठीक है, क्या है अगला सेंटेंस, अन्ना जी ने आमरण अनशन किया। ठीक है, आप लोग जानते होंगे अन्ना हजारे जी, अन्ना जी ने आमरण अनशन किया। लास्ट में यह आया है, ये भी हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। बनाते हैं, अन्ना जी हंगर स्ट्राइक्ड। ठीक है, अनशन मतलब, अनशन का मतलब होता है जो अनाज छोड़ देना। ठीक है, अनशन, हंगर स्ट्राइक्ड until death। What would be our sentence? अन्ना जी हंगर स्ट्राइक्ड until death। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तुमने सबको प्रभावित नहीं किया, यह वाक्य भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। बनाते हैं, यू डिड नॉट को आप डिडंट भी बोल सकते हैं, डिडंट, यू डिड नॉट
steal everybody's heart. So मतलब प्रभावित करने का मतलब होता है आपने किसी का दिल नहीं चुराया, आपसे कोई इम्प्रेस नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे बनाया है, यू डिड नॉट स्टील एवरीबडीज हार्ट, यू डिड नॉट स्टील एवरीबडीज हार्ट, ठीक है। हार्ट होता है एक्चुअली, ये प्रोनाउंसिएशन पे है कि आपको जो आप कोई भी वर्ड है आप किस में कंफर्टेबल हैं, जैसे कि इंडेफिनिट होता है, ठीक है, इंडेफिनिट, बट मुझे इंडेफिनिट अच्छा लगता है, मैं इंडेफिनिट में कंफर्टेबल हूँ। सो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, ठीक है। I am comfortable with indefinite. If you are comfortable with indefinite, so आप भी करेक्ट हैं, मैं भी करेक्ट हूँ। प्रोनाउंसिएशन के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा सोचेंगे तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पक्का वह सीढ़ी पर लड़खड़ाएगा, ठीक है। लास्ट में हमारा गा है, इसका मतलब है कि यह वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट से बनेगा। पक्का का क्या होता है? श्योर ही विल स्टैगर, लड़खड़ाने का होता है स्टैगर, ही विल स्टैगर ऑन स्टेयर, स्टेयर मतलब सीढ़ी। सो क्या हमारा सेंटेंस हो गया? श्योर ही विल स्टैगर ऑन स्टेयर, ही विल स्टैगर ऑन स्टेयर। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हारा दोस्त दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा? क्या तुम्हारा दोस्त दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने का होता है, ये हमारा इडियम्स है, ठीक है। मैं आपको इडियम्स भी पढ़ाऊंगी। फिलहाल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने का होता है बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। ये सारे वर्ड मीनिंग आप लोग साइड में कहीं लिख लीजिएगा और उसको लर्न कर लीजिएगा। बनाते हैं, करेगा, यह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट से बनेगा। सो विल योर फ्रेंड तरक्की करने का होगा ग्रो बाय लिप्स एंड, इधर लिख दे रही हूँ, लिप्स एंड बाउंड्स। विल योर फ्रेंड ग्रो बाय लिप्स एंड बाउंड, विल योर फ्रेंड ग्रो बाय लिप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। दिस वुड बी आवर सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारा, हम मेहमानों का अभिवादन करते हैं, हम मेहमानों का अभिवादन करते हैं। बनाइए इस सेंटेंस को, कोशिश करिए अपने से बनाने की। सडन बनाते हैं, हम मेहमानों का अभिवादन करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनिट है। अभिवादन का क्या होता है? ग्रीट। सो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मैंने बताया था आपको। सो यह हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में है, इसका मतलब है कि हम इसमें इसके वर्ब में हम लोग यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। सो क्या हो जाएगा? वी ग्रीट, जस्ट ग्रीट, वी ग्रीट गेट्स, दिस वुड बी आवर सेंटेंस, वी ग्रीट गेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? अगर आपको याद होगा तो मैंने अपनी वीडियो में बेवकूफ़ बनाने का वोकैब का मीनिंग मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो सेंटेंस बनाते हैं ये वाला, तुम मुझे क्यों बेवकूफ़ बनाते हो, प्रेजेंट डेफिनिट प्लस दिस सेंटेंस विल मेक बाय डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर से बनेगा। बनाते हैं। Why do you bluff me? अगर आपको याद है तो so what would be our sentence? Why would you bluff me? Why would you bluff me? ठीक है, मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा, ठीक है। वह बहुत भाव खाती है। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि जनरली ये सेंटेंस लोग बोलते हैं, खासकर लड़कियों को लेकर के, वह बहुत भाव खाती है, ठीक है। क्या बनेगा? She acts
प्राइसी, शी एक्ट्स प्राइसी। ठीक है, भाव खाने का होता है एक्ट प्राइसी। सो सी है, सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो सिंगुलर के साथ हम लोग यस है, यस का प्रयोग करेंगे। सो सी एक्ट्स प्राइसी, दिस वुड बी आवर सेंटेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट क्या मैंने लिखा है, रानी मुझे शर्मीली नज़रों से देखती है। रानी मुझे शर्मीली नज़रों से देखती है। शर्मीली नज़रों का क्या मतलब है? शर्मीली नज़रों का यहाँ पे मतलब है कि मुझे शर्मा करके देखती है, शाई लुक से देखती है। सो क्या बनेगा, रानी गिव्स मी शाई लुक। रानी गिव्स मी शाई लुक, बोलते हैं साथ में, रानी गिव्स मी शाई लुक। सो ये हमारे 15 सेंटेंसेस थे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फिर से एक बार बोलने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ बोलिएगा। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स द रूल। ठीक है, यू फ्लैटर और यू ब्लैरनी, डिड यू ईट स्प्राउटेड ग्राम्स, बॉस विल लेड ऑफ यू, मदर बास्ड इन द सन इन विंटर, my family member will maintain the dignity of relations, did magician round magic stick, Anna ji hunger striked until death, you did not steal everybody's heart, sure he will stagger on stair, will your friend grow by leaps and bounds, we greet guests, why do you bluff me, she acts pricey, Rani gives me sigh look। So ये हमारे कुछ सेंटेंसेस रहे। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट था एक्चुअली। अब आप लोगों को सेंटेंसेस इस पे बनाने ही हैं, क्योंकि सेंटेंसेस बनाना मत छोड़िएगा। सेंटेंसेस बनाना अगर आपने छोड़ दिया तो प्रैक्टिस आपकी छूट जाएगी। सेंटेंसेस जब तक आपको बनाने नहीं आएगा तब तक आपको बोलने नहीं आएगा। सेंटेंस जब आपको बनाने आ जाएगा तो आपके दिमाग में सेंटेंस ऑटोमेटिक बन जाएंगे, और जब सेंटेंस दिमाग में बन जाएंगे तो आप उसे बोलने भी लगेंगे। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, मिसलेनियस सेंटेंसेस का टॉपिक आज का हमारा ख़त्म होता है। अब मैं आपको डायलॉग कराऊंगी, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस पे चलेंगे। मैं इतना लेट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ने से क्या होगा कि सिर्फ ग्रामर सीख लेने से, सिर्फ ग्रामर पढ़ लेने से हमें बोलना नहीं आएगा। हमें अगर बोलना है तो हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं, वट एवर यू आर रीडिंग, ठीक है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया है तो आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि जब भी आप बात करते हैं और उस कोई भी बात में अगर वो सेंटेंस आ जाता है जो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है, तो आप उस सेंटेंस को सडन बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक चीज़ें आपके दिमाग में नहीं चलेंगी तब तक आप बहुत पीछे रहेंगे। आपको तुरंत स्टार्ट करना होगा। जिस दिन से आपने पढ़ना शुरू किया उसी दिन से आपको बोलना भी शुरू करना होगा। ये मैटर नहीं करता है कि आप गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। शुरुआत में चीज़ें गलत होंगी, कोई बात नहीं, आगे चल के चीज़ें सही हो जाएंगी। चाहे आप ग्रामर की बात करिए, चाहे आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की बात करिए, चाहे आप प्रोनाउंसिएशन की बात करिए, आगे चल के चीज़ें सब सही हो जाएंगी। बट हाँ, आपको लगे रहना है। ठीक है, सो आगे हम डायलॉग करेंगे। इंडेफिनिट से ही रिलेटेड रहेगा, ज़्यादा इंडेफिनिट से ही रिलेटेड रहेगा। सो डायलॉग करने के बाद हम कंटिन्यूअस पे आएंगे। ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू वाइंड अप आवर टुडेज सेशन। सो अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में डायलॉग के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और आपको ये वीडियो शेयर भी करनी है, ताकि जिन लोगों को इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, जिनको इंग्लिश का बेसिक भी नहीं पता है, उन लोगों को भी पता चल सके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।